अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरिया है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से कर दी थी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे अब्बा मेरे साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखते थे। इसीलिए मैंने अब्बा को कहा कि या तो मुझे मामू के यहाँ छोड़ दो या मेरी शादी करा दो। अब्बा ने एक बड़ी उम्र के बंदे को ढूंढकर मेरी शादी करवा दी। मेरे शोहर का नाम अदील है और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। वो मेरे से आधी उम्र का है, लेकिन वो मेरे से काफी प्यार करता था। मैं भी उस पर काफी भरोसा करती थी, लेकिन कभी भी उसने मुझे वो सुकून नहीं दिया था जो एक औरत को मर्द से मुयस्सर होता है। मैं इस वजह से ज़हनी तौर पर बहुत परेशान रहती थी और डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। मेरे शोहर की काफी जमीनें थी और वो एक बड़ा जमींदार था। हमारे पास नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे जिस चीज़ की कमी होती थी वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरा कोई भाई नहीं था और मैं अपने अब्बा की इकलौती बेटी थी। इसलिए कभी कभार दिल करता तो बाकी घर चली जाती और उसको मिल के वापस आ जाती थी। मेरा शोहर अदील भी मुझे अपनी गाड़ी में ही मेरी माँ के पास लेकर जाता और शाम को ही वापस लेके आता था। मैंने कई दफा अपनी शोहर से फरमाइश की थी कि मैं अब्बा के पास कुछ दिन रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शोहर वहाँ पर मुझे नहीं छोड़ता था और अपने साथ ही घर वापस लेके आता था। मेरे ससुराल में टोटल 5 अफराद थे। मेरे साथ ससुर, मेरे शोहर का एक छोटा भाई और मेरे शोहर की एक बहन जो माजूर थी और घर में ही पड़ी रहती थी। उसकी भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। मेरे शोहर की फैमिली काफी बड़ी थी, इसलिए मैं सारा दिन काम करके थक जाती थी और मेरा शोहर अदील भी मुझे इसीलिए अबू के पास नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैंने घर में नौकरानी वाला अरोला ही करना होता था। सारा दिन घर के काम काज करके जब शाम को बिस्तर पर जाती तो किसी मर्द की हवस होती तो मेरे साथ कुछ ऐसा करे जिससे मेरी सारी जिंदगी की थकावट खत्म हो जाए। लेकिन सारी रात तड़पते गुजर जाती और शोहर थका हारा काम से आता और आते ही सो जाता। कभी उसने मुझे नाराज ही किया था और ना मैंने उसको राजी करने की फरमाइश की थी, बस अपनी जिंदगी के पूरे दिन कर रही थी। लेकिन एक दिन मेरे शोहर का भतीजा हमारे पास रहने के लिए आ गया था। उसका नाम आमिर था और उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। देखने में काफी खूबसूरत और नौजवान लड़का था। उसकी आदत भी मुझे काफी पसंद थी। चौक के वो बहुत खुले जहन का था और सारा दिन घर में शोर लगाए रखता था। मेरा भी उसके साथ काफी दिल लगा रहता था और मैं अब उसके साथ काफी अटैच होने लगी थी। लेकिन आमिर मेरे से नफरत ही करता था। कभी उसने मेरे पास आकर मेरे से कोई हमदर्दी की बात ना की थी और ना ही मेरे साथ मुस्कुराकर बात करता था। ना जाने वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि मैं भी काफी खूबसूरत और दिलनशीन थी और कोई भी मर्द मुझे देखता तो पहली नजर में दिल हार बैठता था। मैं भी आमिर पर दिल हार बैठी थी और उससे तवज्जो की तलबगार थी, लेकिन वो था कि जरा भी मेरे ऊपर नजर नहीं रखता था। एक दिन मेरे शोहर को रात कहीं काम पर जाना था और 2-3 दिन के लिए वो वहां ही रहे। मेरे शोहर के जाने के बाद आमिर अक्सर मेरे कमरे में आता जाता रहता था। मैं भी अब उसकी नजरों की मोहताज होने लगी थी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और मुझे उसकी जरूरत थी। वो भी कभी कभार मेरे कमरे में आकर मेरे साथ हंसी मजाक करता तो मैं अपने ख्यालात में कई दफा उसके साथ वो काम कर लेती जिसकी मुझे एक मर्द की तमन्ना थी। आमिर जब शाम के वक्त मेरे कमरे में आया तो आकर बैठ गया। मैंने उससे दिल की बातें करना शुरू कर दी और उससे पूछा कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। वो कहने लगा मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं और उठकर जाने लगा। तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उसको कहा कि रात को सब के सो जाने के बाद मेरे पास आ जाना, मेरे कमरे में आना है। आमिर मेरी बात मान गया था और कहने लगा था कि भाभी से आपने क्या मुझे कहना है। मैंने कहा बस 11 बजे मेरे कमरे में आ जाना और दबे कदमों आना और उस आसपास देख कर आना। आमिर भी मेरी बात मान गया था और रात को 11 बजे मेरे कमरे में आ गया था। कमरे में आने के बाद मेरा दिल तो बहुत खुश था और मैंने आते ही उसको आगोश में ले लिया और उसके साथ पहले तो वो मुझे मना करने लगा कि आप मेरी भाभी हैं और ये काम मैं आपसे हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन मैंने उसको इस बात पर आमादा कर लिया था, क्योंकि वो भी मेरा साथ देने लगा था और मैं उसके साथ और थोड़ी ही देर में मैंने उसको मुतमईन कर दिया था और सारी जिंदगी की थकावट उतार दी थी।
اب اکثر عامر ہمارے پاس آ جاتا اور میں اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کر لیتے تھے اور کافی سکون حاصل کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔